ये चद्दर भेंट करेंगे, आज मुख्यमंत्री जी को यहाँ से भेज रहे हैं ये चद्दर कि मुख्यमंत्री जी चद्दर तान के सो जाओ। इसलिए ये निजी फंड से हम लोगों ने चद्दर खरीदी है और ये हम उनको दे रहे हैं। इसको सम्मान समझ लीजिए, इसको आराम समझ लीजिए। हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जनता से भी भाग रही है आजकल और विपक्ष के नेताओं से भी लुकते छिपते आजकल भाग रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये सुझाव देना चाहूँगा कि ज़रा अपने हाईकमांड से पूछ लिया करें बोलने से पहले, कुछ भी बयान देने से पहले, ताकि उनको बाद में पछताना ना पड़े। पूरी यमुना के किनारे पे यमुना नगर से सोनीपत तक अवैध माइनिंग चल रही है, खुलेआम चल रही है। उसके ऊपर भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए। आप दो तीन महत्वपूर्ण बातें आज जो सभी प्रेस के साथियों के सामने रखने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा प्रदेश इस वक्त बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है और प्रदेश सरकार पूरी तरह से लोगों की अनदेखी करके अपने एसी दफ्तरों में बैठ के सरकार चलाना चाहती है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो हेलीकॉप्टर से दौरा करके ये समझते हैं कि उन्होंने प्रदेश के लोगों की मुश्किलें जान ली, बाढ़ से हुए नुकसान को समझ लिया, जबकि दूसरे प्रदेशों में जो हमारे दोनों तरफ दिल्ली और पंजाब प्रदेश हैं, दोनों जगह, दोनों के मुख्यमंत्री लोगों के बीच उतर के अपने अफसरों की मीटिंग्स करके पूरी तरह से इस बाढ़ का सामना कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से घूम के, उप मुख्यमंत्री ट्रैक्टर से चक्कर लगा के और विज साहब अनिल विज जी बोट के अंदर चल के अपने घरों तक जाने आने का काम करते हैं, लोगों के बीच नहीं पहुंचते, लोगों के बीच नहीं उतरते। आज भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर ने कैथल में लैंड किया, लेकिन बिना पुलिस लाइन से बाहर निकले हुए वो यहाँ से आगे बढ़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कैथल की ज़मीन से शायद कोई एलर्जी है उनको, कि बाहर निकल के अपने अफसरों से ही बात कर लेते अगर लोगों के बीच में नहीं आना था। स्थानीय अफसरों से जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के, उनकी जानकारी ले लेते। लेकिन इतना भी ना करके हेलीकॉप्टर से उतरे पुलिस लाइन के अंदर और पुलिस लाइन के अंदर से ही वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकल गए। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि अगर लोगों ने हमको नहीं चुना इस बार तो चद्दर तान के सो जाऊंगा। मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और राजनीति को सेवा जो लोग कहते हैं उनको चाहे हारें या जीतें, उनको अपना काम बखूबी करना चाहिए, जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, चाहे पक्ष में या विपक्ष में जब भी हो मौका मिले उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन आज के दिन में जो मुख्यमंत्री जी की हालत है, तो मैं उनके इस बयान पे कमेंट करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि लोगों ने मौका नहीं दिया तो चद्दर तान के सो जाऊँगा। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी को ये चद्दर भेंट करेंगे, आज मुख्यमंत्री जी को यहाँ से भेज रहे हैं ये चद्दर कि मुख्यमंत्री जी चद्दर तान के सो जाओ। आपके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। प्रदेश के लोग जो हैं वो पूरी तरह से त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन से, और ये किसी को जताने या बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप चद्दर तान के सो जाओगे। हम आपको ये चद्दर भेंट कर रहे हैं, आप चद्दर तान के सो जाइए, क्योंकि लोगों की नज़रों में आप मुख्यमंत्री पद से कब के हट चुके, लोगों के दिलों से उतर चुके, लोगों के दिमाग से उतर चुके। अब सिर्फ लोग चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपको उस कुर्सी से भी उतार देंगे जिस पर आजकल आपको बहुत अहंकार हो गया है। उसके साथ साथ तो मुझे ये उम्मीद थी कि दिन भर के आज उनके कार्यक्रम होंगे, अचानक दौरा किया होगा यहाँ की स्थिति को जानने के लिए। तो मेरा कार्यक्रम तो ये था कि यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैं उनको कैथल जाके
कहीं पे खुद भेंट कर सकूं इसको, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जनता से भी भाग रही है आजकल और विपक्ष के नेताओं से भी लुकते छिपते आजकल भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं से तो खास एलर्जी है इन लोगों को, तो इसलिए शायद वो पुलिस लाइन से बाहर ही नहीं निकले और वहीं की वहीं वो वापस चले गए हेलीकॉप्टर में। आज कह रहे हैं सिरसा की तरफ हेलीकॉप्टर से ही दौरा करेंगे, तो ज़मीन पे नहीं उतरते हैं, तो इसलिए उनके पास उड़न खटोला है, इसलिए वो हमारी पहुंच से थोड़े से बाहर फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। तो उनको हम किसी न किसी माध्यम से, ये आज सार्वजनिक रूप से मैंने कहा है कि ये चद्दर उनको भेंट करवाएंगे, उनको भेजी जाएगी ये चद्दर। और ये इसलिए भेज रहे हैं कि चद्दर तानने के लिए उनको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़े कम से कम, क्योंकि लोगों की नज़रों से वो उतर चुके हैं, लोगों के दिलों से वो उतर चुके हैं। चद्दर तानने का समय आ गया है, जितनी जल्दी चद्दर तान लेंगे उतना जल्दी जनता को आराम मिल जाएगा। राणा साहब, ये जो चद्दर है ये रोहतक से खरीदी गई है या कलायत के बांगर इलाके की है, और ये किस बजट से खरीदी गई है? आम आदमी पार्टी का कोई फंड था, ये किसी गरीब आदमी से? ये चूँकि मेरे मन में ये ख्याल आया कि खट्टर साहब के चद्दर तानने से हरियाणा के लाखों करोड़ों लोगों का भला हो सकता है, इसलिए ये निजी फंड से हम लोगों ने चद्दर खरीदी है और ये हम उनको दे रहे हैं। इसको सम्मान समझ लीजिए, इसको आराम समझ लीजिए, इसको जो भी समझ लीजिए। खट्टर साहब, अब ये चद्दर तान लीजिए बस आप। ताज़ा गठबंधन हुआ है और उसी बीच कांग्रेस के जो प्रदेश सरकार कभी ये नारा देती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज अगर आप यहाँ कैथल की भी बात करें तो खट्टर सरकार ने चंदाना, कैलरम, बाता, कुराड़, किठाना और सिरदा, ये 6 गांव ऐसे हैं जहां पर कन्या मिडिल स्कूल जो है उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मर्ज कर दिया है। अब ये मर्ज की तो सिर्फ कहानी सुनाते हैं, मर्ज करने का मतलब दरअसल ये होता है कि इन मिडिल स्कूल को बंद कर दिया गया है और 2 स्कूल जहां पे थे उनको दोनों को मर्ज करके 1 स्कूल अब बना दिया गया है। ये कहानी पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, शिक्षा व्यवस्था के साथ पूरे प्रदेश में खिलवाड़ चल रहा है। इस बार तो यहाँ कलायत और आसपास के इलाके में अभी कम बारिश हुई है, लेकिन ये पूरा इलाका बाढ़ का इलाका कहा जाता है। यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए तो इनकी ड्रेन सिस्टम जितना का जितना है वो पूरा फेल हो जाता है, और इस बार भी लगभग वैसी स्थिति बनते हुए नज़र आ रही है। अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन भगवान ना करे अगर यहाँ पे बारिश हुई तो इनकी तैयारी, इनकी ना ड्रेन सिस्टम, इनके ना नहरों का जो सिस्टम है पूरा, उसमें कोई रिपेयर नहीं हुआ, किसी तरीके की उसमें डीसिल्टिंग नहीं हुई, वो पूरा सिस्टम फेल होते हुए हमने पूरे हरियाणा में देखा। 13 डिस्ट्रिक्ट में जो हरियाणा में बाढ़ आई उसकी वजह प्राकृतिक से ज़्यादा 90% उसकी वजह इनकी सरकार की नाकामी है और सिर्फ 10% ये प्राकृतिक आपदा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8 जगह पे यमुना के तटबंध टूटे और दर्जनों जगह पर घग्गर नदी के तटबंध टूटे। जहाँ जहाँ तटबंध टूटे सिर्फ वहीं पे बाढ़ आई, उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ आई। यानी ये प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा इनकी कृत्रिम बनाई गई आपदा है, सरकार का फेलियर है। घग्गर के तटबंध को मजबूत करने के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ, यमुना के तटबंधों को मजबूत करने के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आम आदमी पार्टी अब एक रोड मैप लेकर के आई है जिसमें हमने ये तय किया है कि आम आदमी पार्टी के सरकार में आते ही पूरी यमुना नदी के किनारे यमुना नगर से लेकर दिल्ली तक एक हाईवे का निर्माण किया जाएगा ताकि मजबूत तटबंध यमुना के हो सकें और उसमें हमेशा हमेशा के लिए बाढ़ के खतरे को टाला जा सके। सरकार के सामने भी सवाल उठाए हैं, जहां एक तरफ घग्गर में ये लोग डीसिल्टिंग भी नहीं करते हैं, वहां से मिट्टी तक नहीं निकाली जाती। कई जगह मैंने देखा सिर्फ 5 फुट की गहराई रह गई है घग्गर की। घग्गर में इतना पानी आता है, 5 फुट की गहरी नदी उसको झेल नहीं पाएगी, बाढ़ आना निश्चित है, इन्होंने पहले से ही तय कर दिया था। लेकिन जहाँ एक तरफ घग्गर में डीसिल्टिंग नहीं होती, बिल्कुल गाद नहीं निकाली जाती, रेत नहीं निकाला जाता, बंदे मजबूत नहीं किए जाते, वहीं पर यमुना के किनारों पे, पूरी यमुना के किनारे पे यमुना नगर से सोनीपत तक अवैध माइनिंग चल रही है, खुलेआम चल रही है। उसके ऊपर भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। राणा साहब, जैसे आपने चादर की झटके में कंवरपाल गुर्जर जी मेरी नज़र से उतर गए। मुझे पता लग गया कि भ्रष्टाचार में कितना बड़ा हाथ कंवरपाल गुर्जर जी का हो सकता है। वो मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे वो फ़ोटो खिंचा के आए थे उन्होंने एक तरफ यमुना तो दिखाई, जहाँ पे वो कह रहे थे तटबंध मजबूत करने के काम का निरीक्षण करने गया हूँ,
लेकिन दूसरी तरफ पलट के अगर एक फ़ोटो डाल देते तो हरियाणा के लोग ये भी देख लेते कि वहाँ पे 100 150 फुट गहरी अवैध माइनिंग हो रखी है यमुना किनारे पर, जिसकी वजह से वो तटबंध कमज़ोर हो गया था, जिसके काम का निरीक्षण करने वो गए थे और जिसको छुपाने के लिए, जिस अवैध माइनिंग को छुपाने के लिए उन्होंने खुद वहाँ पे दौरा किया। उनका क्या इंटरेस्ट है उस अवैध माइनिंग को छिपाने में, कंवरपाल गुर्जर जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वहाँ जो अवैध माइनिंग चल रही है क्या वो उनकी सरपरस्ती में चल रही है, वहाँ जो अवैध माइनिंग चल रही है उनको बचाने से, उनको छुपाने से उनको क्या फ़ायदा है, क्या किसी तरीके का कोई मॉनिटरी फ़ायदा कंवरपाल गुर्जर जी को इस अवैध माइनिंग से होता है, जिसको छुपाने के लिए, जिसको बचाने के लिए वो वहाँ पर गए थे। और मैं एक और मांग करता हूँ प्रदेश सरकार से कि एक श्वेत पत्र ला के ये बताना चाहिए कि कितनी अवैध माइनिंग हरियाणा के अंदर हो रही है यमुना के किनारे पर, और उस अवैध माइनिंग में किसकी हिस्सेदारी है, वो खुलेआम कैसे हो सकती है। इससे प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आता है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी नहीं है और हरियाणा में जो उनके बीच में गुटबाजी चल रही है उसने एक रोग का रूप धारण कर लिया है। एक तरीके से कोड है ये जो कांग्रेस में छाया हुआ है गुटबाजी का। ये गुटों को मजबूत करते रहते हैं। एक गुट तो अपने इधर से ही है जो हरियाणा में रहते ही नहीं हैं, ट्विटर के ज़रिए सारे मुद्दे उठाते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए ज़मीन पे कभी आते नहीं हैं, कभी दिखते नहीं हैं, और बाहर से ही एक गुट को हवा दे रहे हैं। और दूसरे गुट वाले जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी उसी गुट का हिस्सा हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसी एक गुट के मेंबर बन के रह गए हैं। ऐसी स्थिति में ये दोनों गुट, आपने एक मीटिंग हुई थी इनकी पीछे, उसमें भी चप्पल जूते चले थे, बाहर आके इन्होंने फेस सेविंग की कि नहीं सिर्फ बहसबाजी हुई थी। अंदर से मुझे किसी ने बताया कि इनके चप्पल जूते थप्पड़ सब चला था अंदर। तो कांग्रेस पार्टी तो आपस में लड़के ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का हमको हरियाणा के अंदर कोई डर नहीं है किसी तरीके का, या इनकी आज के दिन में ऐसी कमज़ोर स्थिति है जिसमें कांग्रेस पार्टी लोगों की नज़रों से उतर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में पूरे हरियाणा में उभर रही है और विकल्प को लोग दिल से अपनाना चाहते हैं, हर जगह पर दिल से अपनाना चाहते हैं। इसलिए मैं पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये सुझाव देना चाहूँगा कि ज़रा अपने हाईकमांड से पूछ लिया करें बोलने से पहले, कुछ भी बयान देने से पहले, ताकि उनको बाद में पछताना ना पड़े। जिस तरीके से उनको इस पद पे बिठाया गया है अचानक से किसी के आशीर्वाद से, उसी तरीके से किसी भी दिन इस पद से हटाया भी जा सकता है अचानक से किसी के आशीर्वाद से। तो इसलिए उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। साहब, जो ये कलायत विधानसभा क्षेत्र है, घटना हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मणिपुर की घटना को लेकर के पूरे देश के एक एक व्यक्ति के मन में गुस्सा है और आक्रोश है, और इस हद तक आक्रोश है कि लोगों से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे होंगे हर शहर में, हर गांव में अलग अलग तरीके से लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है लोगों ने, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी संगठन के, क्योंकि लोगों को ये नज़र आता है कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ नारी की पूजा होती आई है। हमारे संस्कारों में है, हमारे इतिहास में हमेशा से हमें ये सिखाया गया है। लेकिन आज जो स्थिति है कि खुलेआम महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उसके वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री और देश की सरकार उस पर मौन साधे बैठी है। ऐसा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा और किसी सरकार में कहीं भी हो नहीं सकता पूरे देश में। ऐसा मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति अलग तरह का व्यवहार, अलग तरीके का रुख रखती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी सोच रखती है। उसके नमूने आपको अगर देखने हो तो हरियाणा के अंदर भी आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। हमारी महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ वो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हमारी जो जूनियर कोच महिला खिलाड़ी हैं, संदीप सिंह पर जिन्होंने आरोप लगाया था, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। चार्जशीट तक फाइल नहीं होने दे रहे, इतना प्रेशर बना रखा है पुलिस के ऊपर। चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई, जबकि 90 दिन का समय कब का निकल चुका है। देखिए, हम किसी के खिलाफ दांव नहीं चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो तैयारी कर रही है वो प्रदेश की जनता के लिए कर रही है और प्रदेश की जनता के हितों के लिए कर रहे हैं। एक लंबे समय से ये पूरा इलाका, इसको इग्नोर किया गया है, चाहे वो कलायत हो, कैथल हो, जींद हो, इसको बड़े पैमाने पर इग्नोर किया गया है। उस इग्नोरेंस में लोगों पे गुस्सा भरा हुआ है, लोगों के अंदर शिकायतें भरी हुई हैं। उन शिकायतों का निवारण लोगों को लगता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के आने से हो सकता है। इसलिए हम उनके लोगों के दुख में शामिल होने के लिए, लोगों के जज्बात
बात में शामिल होने के लिए, उनकी मांग और शिकायतों का हिस्सा बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ कलायत या कैथल नहीं, बल्कि हरियाणा के किसी भी हिस्से में अगर आप देखोगे तो हफ्ते 10 दिन में मेरा चक्कर लगता रहता है, क्योंकि लगातार लोगों की तरफ से ये डिमांड